हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे 2021 से लेकर के 2025-26 तक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पॉइंट पी x, 2 इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए 12, -3 एंड बी 8, 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, हमसे ये कह रहा है कि कोई पॉइंट P है। एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। कोई पॉइंट P है जो A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है, मान लेते हैं यहाँ। और A की पॉइंट्स हैं 12, -3। B के हैं 8, 5। और P के हैं x, 2। तो कह रहा है कि हमसे x की वैल्यू फाइंड करो। इक्वल डिस्टेंस यानी कि जो पी ए है या ए पी की डिस्टेंस है, पी ए की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी पी बी के बराबर। ठीक है। अब डिस्टेंस का फार्मूला यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। क्या होता है, रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पी बी में भी इस यहाँ भी डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देंगे तो सिंपल बोलो कि रूट से रूट हटा देंगे, तो बचेगा क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इधर आ जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ डाल दो। हम लोग अगर पी ए निकाल रहे हैं तो मान लेते हैं कि ये x1 और ये y1 होगा और ये x2 y2 होगा, y2। तो x2 यानी कि x1 यानी कि 12 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 2 माइनस y1 की वैल्यू -3 है तो ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू। आप इधर कर लेते हैं, इसको x1 y1 कर लो, उसको x2 y2 रखो। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी कि x - 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 यानी कि 5 इसका होल स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ a - b का होल स्क्वायर लग जाएगा x² प्लस 144 प्लस 24x, सॉरी माइनस का 24x हो जाएगा प्लस यहाँ करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25। यहाँ करेंगे x² प्लस y² माइनस का 16x प्लस ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9। तो देखो ये x प्लस का ये इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हट जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा इधर, अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 169 माइनस का 24x। इधर क्या आ जाएगा, इनको अगर सॉल्व करेंगे तो 73 माइनस का 16x। तो x वाले एक तरफ कर लो और 73 माइनस का 169 विदाउट एक्स वाई नंबर एक तरफ कर लो। अब 24 नेगेटिव है, 16 प्लस का है, तो सब्ट्रैक्ट होके क्या आ जाएगा, 8x। इधर सब्ट्रैक्ट होके क्या बन जाएगा, 9 से 3 गया 6 बचा और 16 से 7 गया तो 9 बचे। माइनस से माइनस हट जाएगा
तो अगर x से निकालेंगे तो 8 डिवाइड में चला जाएगा, ये आएगा 12। तो जो x की वैल्यू है वो 12 आ जाएगी, यही हमारा आंसर है। अब यहाँ पर लिख देंगे यूनिट, x यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सेस। अब एक्स एक्सेस पे वाई की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगा लेंगे के वाई टू प्लस वाई वन अपॉन के प्लस वन इक्वल टू 0। मान लिया हमने कि ये जो रेशियो होगा वो के रेशियो 1 में डिवाइड होगा, तो के वाई टू की वैल्यू क्या होगी, x1 मान लो, y1 x2 y2, तो y2 हो जाएगा 5, y1 माइनस का 5 अपॉन में के प्लस वन इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, 5k माइनस 5 अपॉन के प्लस वन इक्वल टू 0। तो ये पूरा उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो k माइनस 5 इक्वल टू 0 में इंटू के प्लस वन। तो यहाँ से k माइनस 5 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 5 हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द पॉइंट k, 3 इज कोलिनियर विथ 2, 5 एंड -5, -2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कोलिनियर पॉइंट, एक तो तरीका ये है कि अगर पॉइंट्स जो है कोलिनियर होंगे तो उसका एरिया जो है वो 0 हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि हम उनका स्लोप चेक कर लें, ये a है, ये b कर लो, इसको c कर लो। मान लो ये जो पॉइंट है अपना 2, 5 है, तो ये है k, 3 -5, -2। तो यहाँ से क्या निकलेगा, यानी कि बोल सकते हैं कि स्लोप ए बी इक्वल टू स्लोप बी सी। तो हमने स्लोप ए बी को मान लिया कि जो m1 मान लो, तो जो ए बी है वो यहाँ से कितना निकलेगा, फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। रखो वैल्यू y2, मान लो ये x1 y1, x2 y2, y2 है 3 माइनस y1 है हमारा 5 अपॉन में x2 है k, x1 कितना है 2। हमने मान लिया कि हमारा ये आ गया, तो यहाँ से m1 निकल के क्या आएगा, माइनस का 2 अपॉन के माइनस का 2। अब इसके लिए चेक कर लो स्लोप बीसी के लिए, m2 बराबर यही करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब यहाँ पर इसको बोल देंगे x1 y1, तो y2 कितना है 3, y1 कितना है हमारा माइनस का 2, और x2 कितना है हमारा k, x1 कितना है माइनस का 5। तो यहाँ से m2 कितना आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 2, यानी कि 5, ये आ जाएगा k प्लस 5। अब m1 m2 दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों को हमने माना ना कि स्लोप ए बी को m1 बी सी को m2, ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये वैल्यू भी इक्वल होगी, यानी -2 अपॉन के माइनस 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन के प्लस 5। क्रॉस प्रोडक्ट करा लें, तो -2 का मल्टीप्लाई करा देंगे के प्लस 5 से, 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे के माइनस के 2 से, तो -2 के -10 इज इक्वल टू 5 के माइनस का 10। इसको ले लो -2 के माइनस का 5 के
इक्वल टू -10 + 10, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा -7 के इक्वल टू ये हो जाएगा 0। तो के की वैल्यू हो गई 0/-7, यानी कि 0, के इक्वल टू 0। ठीक, कोलिनियर के लिए इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, यानी अगर के की वैल्यू 0 है तो ये पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स P -6,8 फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पर ओरिजिन इसके पॉइंट्स होते हैं 0,0 और -6,8 इधर कहीं लाई करेगा। ठीक है, ओरिजिन से निकाल लो, यानी कि -6,8 एक पॉइंट्स है, दूसरे 0,0 हैं। x1 y1 x2 y2, डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 0, x1 कितना है 6 माइनस का, y2 0 माइनस y1, सॉरी y2 0, y1 कितना है यहाँ पर 8 होना चाहिए, हाँ 8 है, सॉरी 8 का स्क्वायर ऊपर रूट, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ऐड करेंगे तो 100 आएगा, यानी कि इसको ले सकते हैं 10 का स्क्वायर, ओवरऑल 10 यूनिट आंसर। तो डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 10 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड पॉइंट ऑफ 3,4 एंड k,7 इज x, y। ठीक है, तो इफ 2x + 2y इक्वल टू 0, सॉरी 2x + 2y + 1 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। 2026 में क्वेश्चन ये आया पेपर में। ठीक है, मिड पॉइंट से दिए गए। ठीक है, तो मिड पॉइंट अपन लोग कैसे करते हैं, x1 y1 x2 y2। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x इक्वल टू होता है x1 + x2/2, y इक्वल टू क्या होता है y1 + y2/2। तो x निकालेंगे यहाँ से, x1 कितना है अपना 3 प्लस x2 कितना है k/2 आ जाएगा। y निकाल लो यहाँ से, y1 कितना है, y1 है 4 प्लस y2 है 7/2। तो ये बन के अपना आ जाएगा 3 + k/2, ये हो जाएगा 11/2। ठीक है, अब रख देते हैं वैल्यू इक्वेशन में। इक्वेशन क्या है अपनी, 2x + 2y + 1 इक्वल टू 0। 2 इंटू एक्स कितना है, एक्स है 3 + k/2 डाल दो, 3 + k/2 प्लस 2 इंटू वाई कितना है 11/2 प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा के यहाँ पर 3 + k प्लस ये 11 प्लस 1 इक्वल टू 0। 3 + k प्लस 12 इक्वल टू 0, k प्लस 15 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू -15 यूनिट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।